उनको ठंडक पहुंचाए और दूसरों को भी ठंडक पहुंचाए। ऐसी वाणी बोली मन का आता खोए और शीतल करे आप शीतल होए। इसलिए जल को गुरु बनाया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित अग्नि को गुरु बनाया, दत्तात्रेय जी ने चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कहेंगे सबके दाता राम। इसलिए अजगर को गुरु बनाया, सागर को गुरु बनाया, पतंगा को गुरु बनाया, घोड़े को गुरु बनाया। इसके बाद में दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु क्यों बनाया? मधुमक्खी सारा जीवन शहद जोड़ती है, लोग उसे तोड़ लेते हैं, फिर भी मधुमक्खी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे इंसान को दूसरों के लिए जीना चाहिए। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, औरों के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। मछली को गुरु बनाया, दत्तात्रेय जी ने एक वैश्या को गुरु बनाया। इसके बाद में एक पक्षी को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, एक कीट को गुरु बनाया और अंतिम में अपने शरीर को गुरु बनाया। अपने शरीर को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि इस शरीर से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जानवरों की खाल भी काम आ जाती है, इस शरीर की कोई खाल काम नहीं आती है। इस शरीर से जितना हो सके भगवान का भजन किया जाए, जितना हो सके दान पुण्य किया जाए। जो आप दान पुण्य करोगे, भगवान का भजन करोगे, वही काम आएगा और वही साथ जाएगा। क्योंकि लिखा गया है, क्या तू लेकर आया जगत में, क्या तू लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। ना कुछ लेकर के आए हो, ना कुछ लेकर के जाओगे। नाम रहता अमर है धरा पर सदा, जन्म लेता मनुष्य है कफन के लिए। नाम एक ऐसा होता है जो कभी मरता नहीं है। स्वर्ग और नरक कहां पर है? आपके मरने के बाद में लोग आंसू बहाए, कहीं बहुत गलत हुआ, बहुत अच्छे व्यक्ति थे तो समझ लो स्वर्ग मिला है। आपके मरने के बाद में लोग गालियां दें और कहीं अच्छा हुआ जो मर गए, बहुत बेकार इंसान थे, समझ लो नरक मिला है। तो ऐसा काम करके मरो जो आपके मरने के बाद में लोग आंसू बहाए। गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आज परमात्मा विश्राम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। बलराम जी परमात्मा गोविंद के पास में आते हैं और जैसे बलराम जी परमात्मा गोविंद के पास में आए, बलराम जी ने परमात्मा को प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं आपके चरणों का सेवक हूं। त्रेता में आपका छोटा भाई था और द्वापर में आपका बड़ा भाई बलराम बनकर के आया हूं, लेकिन मैं आपका सेवक हूं। बलराम जी ने परमात्मा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में क्षीर सागर में पुनः वापस चले जाते हैं। लोहे का मूसल था, उस मूसल को समुद्र में फेंका गया। जब समुद्र में मूसल को फेंका गया, उसका एक कण एक मछली निकल गई। एक बैलिये ने मछली को पकड़ा। जैसे मछली को पकड़ा, उस मछली के अंदर से उस लोहे के मूसल का एक कण निकला तो बैलिये ने उस कण का एक बाड़ बनाया और बाड़ बना करके शिकार खेलने के जंगल में जाता है।